Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I thank you, Lord, for this new day. हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के नए दिन के लिए। I thank you, Lord, that you have enabled us to gather here, Lord, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें यहाँ पर लाया है to receive your word, Lord. ताकि हम आपके वचन को ग्रहण कर सके। Lord, प्रभु, may this time ये जो समय है glorify you आपको महिमा मिले and you alone, Lord. और सिर्फ आप ही को महिमा मिले। Oh Lord, हे प्रभु, I surrender to you, Lord, हम आपको अर्पित करते हैं the hearts of all those who hear me, Lord. सब जो हमारा वचन आज सुनेंगे। I entrust today's teaching to your care, Lord. आज की जो शिक्षा है वो हम आपके आगे समर्पित करते हैं। I make this prayer in the name of my Lord and Savior, Jesus Christ. हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन। So, today happens to be the first day of the year. आज साल का पहला दिन है। So I would just want to read some things to you कुछ चीजें हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं before we enter into Luke. और लूका की किताब में जाने से पहले Okay, I'll read some things to you. कुछ चीजें पढ़ना चाहते हैं आपके So लिए। listen carefully. ध्यान से सुनिए। A new year एक नया साल जो है does not require new resolutions, हमें नई योजना या नए आलोचन करने की जरूरत नहीं रहती है नए साल में। but it requires submission to the King. राजा के सामने हमें अर्पित होना बहुत जरूरी है। No man enters the kingdom कोई मनुष्य राज्य में ऐसे ही प्रवेश नहीं कर पाता by turning a page on the calendar. कैलेंडर का पन्ना पलट कर। So just because yesterday was 31st December and today is first Jan, it does not mean you have become more spiritually alive or now your senses are more closer to God. You have come more closer to God. Now you have understood yourself more clearly. You have understood the principles of God clearly. This is false. साल का पन्ना पलट के ऐसे नहीं होता है कि हम और ज्यादा आत्मिक होते हैं, खुदा की आलोचना जो है वो हम और ज्यादा समझ पाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे नहीं होता है। नॉर्मल डे पे हम लोग 4 गाना गाएंगे, आज पहला तारीख है इसलिए हम लोग ने 7 गाना गाया। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ बदला है कल और आज से। ठीक है? A new day, a new year does not produce spiritual life. एक नया दिन, एक नया वर्ष आत्मिक तरीके से हमें नया जीवन नहीं दे पाता है। Just because we shifted to a new year, you will not change. तो ऐसे ही क्योंकि हमने नए साल में प्रवेश किया है, हम पूरी तरीके से नहीं बदलेंगे। January 1st has no saving power. जनवरी का पहला तारीख जो आज है उससे हमें कोई अनुमति ये नहीं मिलेगी, सेवा नहीं मिलेगी। Just because you were 29 years old yesterday and today you become 30 years old and you become mature and you pass from older to the new year, you do not come closer to the kingdom. पहले हम 29 साल के, कभी नए साल में हम 30 साल के हो गए, इसका ये मतलब नहीं हम राज्य के और करीब आए हैं उसके कारण। Last year you may have had habits, schedules or even certain circumstances. पिछले साल भले हमारे कुछ हालातें रहेंगी, हमारी कुछ आदतें होंगी, But that won't change the nature of your soul today. लेकिन आज का जो नया साल का नया दिन है इसमें हमारी आत्मा किसी तरीके से नहीं बदलती है। Just because it is the 1st of Jan. क्योंकि आज जनवरी का पहला तारीख है, इसलिए ये सारी चीजें नहीं बदलेगी। Time can never polish the flesh. समय जो है हमारी आत्मा को कभी सही नहीं कर सकता It है। can never regenerate the soul. कभी हमें हमारी आत्मा को दोबारा जन्म लेने नहीं देगा। And therefore our message is central. इसलिए हमारा जो संदेश है वो एक ही जगह पर मुख्य रहता है। Whether it is the 1st of Jan or whether it is the 7th of July. भले आज का पहला तारीख है जनवरी का या जुलाई का 7 तारीख, The हमारा kingdom- संदेश एक ही रहता है। The kingdom of God. परमेश्वर का राज्य है हमारा संदेश। If you haven't entered the kingdom of God, यदि हमने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं किया है, all new year resolutions are of no use. हम जो साल के पहले दिन पर नई आलोचना या योजना करते हैं वो कुछ काम की नहीं रहने वाली है। You must be born again. हमारा नया जन्म होना जरूरी है। What is flesh हमारा शरीर क्या है will remain flesh. वो तो शरीर ही रहेगा। Just because today is the 1st of Jan won't change you. आज हम साल के पहले दिन पे इसके मतलब ये नहीं बदलेगा। So do not be deceived by people around you who tell you what is your New Year's resolution, what are you planning to do. No, nothing. आसपास के लोगों से मूर्ख मत बनो ये सोच के कि अरे नए साल में भी हम क्या नई योजना करने वाले हैं। If you are not under the rule of the king, यदि हम राजा के अधीन नहीं हैं, you have reason to worry. तो हमें चिंता करने की जरूरत है फिर। Okay?
This is our message for everyone, ये हमारा संदेश जो है वो सबके लिए है। that you must repent and enter into the kingdom of God. हमें पश्चाताप करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत जरूरी है। This message is central to us ये संदेश हमारे लिए मुख्य रहता है and must remain central to us throughout the year, और साल भर हमारे लिए यही संदेश रहना जरूरी है, not just on the 1st of Jan. सिर्फ जनवरी के पहली तारीख पर नहीं। Okay? Secondly, दूसरी बात, why it is so important to know that you won't change you won't become more spiritual just because you enter into the new year. अभी ये जरूरी क्यों है जानना कि नए साल में प्रवेश करने के बाद हम और ज्यादा आत्मिक क्यों नहीं बन पा रहे हैं? Just read Jeremiah 13:23. यिर्मयाह 13 का 23 पढ़ते हैं। क्या पक्षी अपने चमड़ा या चीता अपने धब्बे बदल सकता है? यदि वह ऐसे कर सके तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है बुराई करना सीखेगी। बुराई करना सीखेगी। Can an Ethiopian change his skin or the leopard his spots? Then may you also do good. But those who are accustomed to do evil will continue to do evil. If you are living in the flesh, Jan 1st is not going to change you. यदि हम शरीर में अभी भी अपना जीवन बिता रहे हैं तो जनवरी की पहले तारीख पर हम कुछ नहीं बदलेंगे। So don't be fooled by reading some New Year resolutions. It will never change you. नए साल के बारे में पढ़कर अपने आपको अच्छा बनाएंगे ऐसे सोचेंगे, ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। That which is born of the flesh is flesh. जो शरीर से उत्पन्न हुआ है वो शरीर ही है। Romans 8:7 says the carnal mind is enmity against God. रोमियो 8:7 में लिखा है कि हमारा जो मन है, जो सांसारिक मन है, वो खुदा के विरुद्ध आता है। The solution is not New Year's resolutions, इसका कोई ऐसे समस्या का हल हम नहीं कर सकते नए साल की नई योजना बनाकर, but repentance, बट सिर्फ और सिर्फ पश्चाताप से ही हो सकता है। ये a change of rule, बदलाव होना चाहिए। हम किसके अधीन हो रहे हैं ये जानकर, a change of self-rule खुद पर अधीनता करते हैं, to the rule of the king. फिर हमें राजा के अधीन होना जरूरी है। This is the only way out. यही एक मार्ग है And therefore, और इसीलिए we must understand certain things from Luke today. आज हमने लूका की किताब से इसलिए कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है। Also you need to understand, I just read to you what is the kingdom, because we are talking that the kingdom of God is an important topic. परमेश्वर का राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ये जानना जरूरी है कि वो क्या है। Okay, so you may have heard this before, but I just want to set the context right. दोबारा आप पहले ये सुन चुके हैं, लेकिन दोबारा ये चीजें दोहराना चाहते हैं आपके लिए। A kingdom एक राज्य जो है, is the governing influence of a king एक राजा का प्रभाव रहता है उसके क्षेत्र पर, over his territory, उसके क्षेत्र पर, impacting it with his will, जिसके उसकी इच्छा के द्वारा चलता है ये राज्य। his purpose, उनका मकसद क्या है, his intent, उनका मकसद क्या रहता है हर चीज करने का, producing जिसके कारण a culture, एक ऐसी संस्कृति बनती है, values, कुछ ऐसे नियम बनते हैं, morals, नैतिक चीजें बन जाती है, and lifestyle और वहाँ के रहने सहने का ये बनता है तरीका, that reflects the king's desires जिससे हमें राजा की इच्छा क्या है ये पता चलता है, and nature और राजा का स्वभाव कैसा है in his citizens. उनके नागरिक में। See, the problem today is, आज की समस्या ये है, you can ask the head of our houses, हमारे घर के मुखियों से हम ये सवाल पूछ सकते हैं, do they have any vision? क्या उनके पास कोई ऐसे योजना है, Or ask them, what is their vision? या वो क्या योजना करते हैं आगे के जीवन के बारे में। Most of the times, बहुत समय पे ऐसे होता है, their vision would be to enlarge their houses, ज्यादा से ज्यादा वो बड़ा घर लेना चाहेंगे, new car, नई गाड़ियां लेना चाहेंगे, or improve on their corpus that they have earned. This is their vision. जो पैसे कमा रहे हैं उसको बढ़ाना चाहते हैं, यही होता है उनका मकसद। Is it not so with us? हमारे बारे में भी ऐसी बातें नहीं है क्या? The moment I get little more increment, see our thoughts. जैसे हमें थोड़ा ज्यादा इंक्रीमेंट मिलता है, हमारे विचार कैसे बदलते हैं देखो। We'll see this more clearly in Luke. लूका में हम और ज्यादा समझेंगे ये। See, it is very important for the head of the houses, especially this new boy, he's got married. अब
अभी ये घर के मुखिया जो है वो नए लड़का जिसका शादी हुई है नई Ask him what is his vision. Or he should go and ask him what is my vision for my marriage. उसने अपने आप से पूछा जो उसकी शादी का मकसद क्या था। But naturally he'll say this year I'm living in this house and by the next of 2 years I'm planning to build more. आज हम ये घर में रहते हैं, 2 साल में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। Was I not married? क्या हमारी शादी नहीं हुई है? Didn't I have the same intentions? क्या हमारा भी योजना यही नहीं थी? Not once did my intention ever move towards God's kingdom. एक बार भी हमारा मकसद जो है या हमारी योजना जो खुदा के राज्य की तरफ नहीं मुड़ी। Take any head of the house. घर के किसी भी मुखिया को ले लो, They barely have a purpose. उनका कोई मकसद है ही नहीं। Their vision is this. वो यही चाहते कि वो बढ़ोतरी करे। 15 years I earned some corpus. 15 साल हमने कुछ पैसे कमाए, And from that corpus, how do I multiply my corpus? अभी उसको कैसे हम दुगना करें And how I will live life easily. और कैसे हम आराम से अपना जीवन जिएंगे वो पैसे के कारण। This is the vision of the majority of us. हम में से बहुत सारे लोग ऐसे ही सोचते हैं, Okay, but not so. लेकिन ऐसी बात नहीं This है। is not at all a kingdom mindset. ये राज्य का मकसद ऐसे नहीं रहना चाहिए। Okay. So now let us move into the Lord. What the Lord is saying about having a kingdom mindset. अभी प्रभु क्या कहते हैं ये देखना चाहेंगे हम। He teaches us first by what is not a kingdom mindset. So then you understand that what the kingdom mindset actually is. पहले खुदा में ये सिखाता है कि राज्य का मकसद या हमारा मुद्दा जो है वो ऐसे क्या नहीं रहना चाहिए, फिर सिखाता है कि क्या होना चाहिए। Okay, let us go to Luke 12. लूका 12 में जाते हैं। See, if the head of our houses don't have a vision, they don't have a purpose in life, they don't realize what was God's intention to make me. Was it only for me to make money and die? यदि हमारे घर के मुखिया ये नहीं समझे कि खुदा का मकसद क्या था हमें बनाने के लिए, इस दुनिया में लाने के लिए, क्या पैसे कमाकर मरना ही था क्या? Was it his intention only for me to get a stable job, increase my corpus, feed my children and die? क्या हमें ऐसे अच्छा नौकरी मिले, हम अपने बच्चे को खाना खिलाए, कमाएं और फिर मर जाएं? Was this his intention for mankind? क्या खुदा की योजना ये थी मनुष्य जाति को लेकर? Not so. ऐसे नहीं है। And then we feed our children also the same vision. और फिर हम अपने बच्चे को भी ऐसे ही सिखाते हैं। Because we teach them that having a house is more important than the kingdom. क्योंकि हम उन्हें ये सिखाते हैं घर होना बहुत जरूरी है, लेकिन राज्य उतना महत्वपूर्ण नहीं है। Having a stable job is more important than focusing on the kingdom. एक नौकरी रहना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन राज्य इतना महत्वपूर्ण नहीं है। Not that you shouldn't have a home or you shouldn't enjoy the best things in life. ऐसे नहीं है कि हमारे पास घर नहीं रहना चाहिए, अच्छी चीजें नहीं रहनी But चाहिए, the Lord is more focused on the posture of our hearts. लेकिन खुदा बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखता है हमारे हृदय के विषय में। Okay, let us see from Luke 12. लूका 12 में देखते हैं। Okay, I'll just set the context first. So just read Luke 12 verse 1. लूका 12 का 1 पढ़ते हैं। इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि वे एक दूसरे पर गिर पड़ने लगे, तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहा, फरीसियों के कपटपूर्वी ज़मीर से चौकस रहना। Okay, so today we will study from verse 16 onwards, but I'm just giving you the context. हम आपको संदर्भ दिखाना चाहते हैं यहाँ So I'll पर। read. In the meantime, when there were gathered together an innumerable multitude of people, in so much that they trod one upon another. It means it was one of the places where Jesus would now preach or teach. ये एक ऐसा स्थान था जहाँ पर यीशु सिखाना चाहते थे लोगों को, And there were a large number of people gathered there. और बड़ी भीड़ में लोग वहाँ पर उपस्थित थे। So, in so much that they trod upon one another. वो एक दूसरे पर गिर रहे थे, इतनी भीड़ थी वहाँ पर। And see what he says. और देखो वहाँ पर यीशु क्या कहते हैं। He began to say unto his disciples, first of all, सबसे पहली चीज यीशु जो कहने लगे, this message was, he didn't care about the multitudes, अभी लोगों के बारे में यीशु को बड़ी नहीं थी, but he was more worried about people who would now profess to know him. अभी यीशु अपने चेलों में दिलचस्पी रखते थे जो कहने वाले थे कि हम यीशु को जानते हैं। His disciples, उनके चेलों के विषय में they would be spending a majority of their time professing his name. वो बहुत सारा समय बिताने वाले हैं यीशु का नाम प्रचार करते हुए। He tells them, उनसे कहते हैं, beware ye of the leaven of Pharisees, which is hypocrisy. ये ढोंग के बारे में है, फरीसियों के ढोंग के बारे में है। He tells his disciples, first and foremost, अपने चेलों से पहली बात ये कहते हैं, be careful, फरीसियों से be सावधान रहो, careful, बच be के रहो, careful, be careful. बच के रहो, You are my सावधान रहो। disciple. तुम
तुम मेरे चेले हो, Be careful. सावधान रहो, Be careful of hypocrisy. ढोंगीपन से बच के रहो। He tells his disciples first of all. पहली चीज अपनी चेलों से ये कहते हैं यीशु। See, why? क्यों? For there is nothing covered. दूसरा वचन पढ़ रहे हैं। For there is nothing covered that shall not be revealed, neither hid that shall not be known. कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा और कुछ छुपा नहीं जो न जानना जाएगा। And we are least bothered about people who are not disciples. और हम उन लोगों में दिलचस्पी नहीं रखते हैं जो चेले नहीं हैं। The most you can come here, sit and go back. ज्यादा से ज्यादा तुम यहाँ पर आकर बैठ के वापस जा सकते हो। But this message is for disciples. लेकिन ये संदेश है वो चेलों के लिए है। Who profess His name day in and day out. जो बार-बार यीशु का नाम दोहराते रहते हैं। He warns them of hypocrisy. उनको चेतावनी देते हैं ढोंगीपन से। Okay. Now coming forward, आगे बढ़ते हैं। we read there were two brothers, दो भाई रहते हैं। and one of the brothers in verse number 13. 13वें वचन में He tells the Lord that, Lord, why don't you intervene? I'm having a problem with my brother and I want one half of his inheritance. मेरे भाई के साथ मेरा झगड़ा चल रहा है, उसके हिस्से का मेरे को एक हिस्सा चाहिए। So this is the context. अभी ये संदर्भ यहाँ पर है। But we will see लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे that this is the case in most of us. ये हम में से बहुत लोगों में ऐसे ही चलता है। In this case it is the partition of his property. यहाँ पे उसकी संपत्ति का बंटवारा करने की बात हो रही है। But the Lord is not interested in that. लेकिन खुदा इन चीजों में दिलचस्पी नहीं रखते He हैं। wants to show this man the impending spiritual dangers, खुदा उन्हें आत्मिक चीजों में क्या-क्या खतरा रहने वाला है ये दिखाएंगे, which we are more worried about, जिसमें हम ज्यादा चौकस रहते हैं and which we are more inclined towards, और हम ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं इन चीजों में, because it is not a kingdom mindset, क्योंकि वैसे करना राज्य का मकसद नहीं होता है। and such cannot be in the disciples of the Lord Jesus और Christ. ऐसे लोग जो ये सारी चीजें करते हैं वो यीशु के चेले नहीं कहला सकते हैं। Okay, so let us read from verse number 16. 12 का 16 से पढ़ते हैं। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं? Okay, so now he talks about this man who owns a particular ground, अभी एक व्यक्ति की बात हो रही है जो एक जमीन का मालिक है and this is a very big piece of land. और ये बहुत बड़ी जमीन है। It could be said of a country, more like a country, हो सकता है ये एक राष्ट्र के समान हो। and he was more a sort of like a prince. He was like a little prince. वहाँ पर एक राजकुमार जैसे था ये। Okay, now see his attitude. अभी वो कैसे बातें करता है देखो। See the verse number 16. It says that his land brought forth plentifully. उसकी भूमि में बड़ी उपज हुई। Okay, so this man, for example, my business or my job or something brings forth, pays me plentifully. In other words, अभी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा व्यवसाय जो है हमारी नौकरी की वजह से हमें बहुत सारा पैसा मिलता है। just because it brings forth plentifully, क्योंकि हमें बहुत सारा पैसा मिलता है उसके कारण, does it correct me? क्या वो हमें सिद्ध ठहराता है? Does it make me a good human being? क्या मुझे अच्छा व्यक्ति बनाता है? Does it make me feel? Does it make me move towards morality and the kingdom of God? उसके कारण क्या हम नैतिक चीजों में खुदा के राज्य के आगे प्रवेश करते हैं? Just because I'm doing well in life? क्योंकि हम अच्छा पैसा कमा रहे हैं? Let us see. देखते हैं। See verse number 17. See his blessings did not correct him, but his blessings revealed him. उसकी आशीषों के द्वारा उसको सिद्ध नहीं ठहराया जा सका, लेकिन ये दिखाया कि वो कौन है। Same for us in the church. कलीसिया में हमारे लोगों के लिए भी ऐसे When है। God is blessing you, you should be more careful. जब खुदा आपको आशीष देता है हमें ज्यादा सावधान रहना जरूरी है, Because now it's going to reveal you totally. क्योंकि अब दिखाएगा कि आप कौन हो सच में। And see the mindset, majority of us will be able to relate to this man. अभी हम में से बहुत सारे लोग इस व्यक्ति के साथ सहमत हो सकते हैं। See, read. तब वह अपने मन में विचार करने लगा। He thought within himself. Verse number 17. He thought within himself. Means what? इसका क्या अर्थ होता है? He thought within himself. Any revelation that you get? See, this is not even an action. ये कार्य भी नहीं
है। He is not, Christ is not going to condemn his action. वो क्या क्या कार्य करेगा, यीशु उससे दुष्कारता नहीं है। Where is he tending towards? अभी वो कहाँ जा रहा है ऐसे विचार करके? Glory to God. उनके विचार के बारे में How careful are we to be? हमें कितना सावधान रहना है हमारे विचारों को लेकर। Before even you reach to your action, God is more concerned here. कार्य करने से पहले हमारे विचार कैसे, खुदा उसमें दिलचस्पी रखते हैं। When your land gives forth plentifully, जब तुम्हारी जमीन तुम्हें बहुत ज्यादा उपज देती है, He is not going to wait till you commit an action. खुदा तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप कुछ कार्य करोगे। The first thing He is going to see is the posture of your heart. पहली चीज ये जांचेगा खुदा कि आपका हृदय कैसा है। See, He says, and He said within His heart, and He thought within Himself, saying, what shall I do? मैं क्या करूं? Is this not so with us? क्या ये हमारे बारे में नहीं है ये बातें? Can you just go back and think that the moment you received an increase, जैसे आपको पैसे में बढ़ोतरी मिली, was this not your saying as well? क्या हमने भी ऐसी बातें नहीं दोहराई? Where should I put this money? अभी ये ज्यादा पैसा मिल रहा है, कहाँ डालें हम? What should I do? हम क्या करें इस पैसे का? Did we even say once that, Lord, what do you want me to do? क्या हमने कभी खुदा से पूछा कि खुदा आप क्या Think about क्या it. करना चाहते हैं इस पैसे का? See, that's what I'm saying. Just because today is 1st Jan and yesterday was 31st, it won't change you. ये नया साल हमें बिल्कुल नहीं बदलेगा। You're living like this for the last 15, 20, 25, 30 years. हम बहुत सालों से ऐसे ही जीते आए हैं। दिल में जाम है, ऑटो पे जाके कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम 2 तारीख से वही करने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारा जो हृदय है ऐसे ही थॉट से बढ़ के कड़क हो गया है। क्योंकि जब भी तुमको कुछ मिलता है, मुझे कुछ मिलता है, पहला चीज मेरा दिमाग चलता है कि मैं इसको अभी दुगना से दुगना कैसे करूं, है कि नहीं? है कि नहीं? सच है। That's why the Lord is saying this is not a kingdom mindset. इसलिए खुदा ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे राज्य का मन ऐसे नहीं रहना चाहिए। It's not that He doesn't want you to enjoy, ऐसा नहीं कि खुदा आपको ऐसे दिलचस्पी नहीं लेता है कि आप ऐसे मौज करें। but the first thing you want to do, लेकिन पहली चीज जो आप करना चाहते हैं, what shall I do? मैं क्या करूं अब इस First पैसे thing का? your hand runs is the mobile. पहली चीज हमारा हाथ मोबाइल की ओर जाता I है। received this much amount of money. What should I do? हमें इतना पैसा मिला, अभी हम इस पैसे का क्या करें? I'm having only one bank account. This will not look good in one bank account. Shall I make 3 bank accounts? हमारे पास सिर्फ एक बैंक अकाउंट है, क्या हमने अभी 3 बैंक अकाउंट बनाने चाहिए? ज्यादा पैसा है। Shall I distribute it to this channel, to that channel? Is this not our thoughts? क्या हमने पैसा यहाँ वहाँ डालना चाहिए? क्या हम ऐसे विचार नहीं करते हैं? See. Just try to understand what this man is saying, because you'll see that majority of us are like this. क्योंकि हम देखेंगे हमें से बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं। There is no acknowledgement that it has come from God. There is no acknowledgement that we have received. See, he received plentifully from his land. उसको अपनी जमीन से उपज मिली है। What does the Bible say? वचन क्या कहता है? What is the earth? पृथ्वी क्या है? It is the Lord's. खुदा की है। He received from the Lord. उसने खुदा से पाया है ये But सारी the उपज। first thing what he said, लेकिन पहली चीज उसने क्या what कही? shall I do? मैं क्या करूं? What shall I do? मैं क्या करूं? From where I got my job? मुझे मेरी नौकरी कहाँ से Who gave me मिली? the intellect to earn money? किसने हमें बुद्धि दी कि हम But पैसे the कमाएं? first thing I earn some money, जैसे हम पैसा कमा लेते हैं, I am bound to say these words. पहले हम ये चीज दोहराते हैं, What shall I do? मैं क्या करूं? Okay, now go ahead. See what else he says. क्योंकि मेरी यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। See, he says, first of all, he said, he thought within himself, saying, what shall I do? Because I have no room to bestow whose fruits? My fruits. Was it अपनी his उपज, fruits? क्या उसकी उपज? Never. कभी नहीं। The land gave those fruits. जमीन ने उससे ये उपज दी, It belonged to the Lord. और वो जमीन जो है वो खुदा की है। But he had the audacity to say, these are my fruits. लेकिन वो ये कह रहा My है money. कि अपनी उपज है, I earned this. मेरा पैसा मैंने I worked कमाया, hard for it. मैंने श्रम किया, मैंने मेहनत I किया, worked long hours. मैंने बहुत सारे घंटे बैठ के I काम used किया, my brains. मैंने अपना दिमाग लगाया। Can this be changed from 31st December to 1st Jan? नए साल में आप Very क्या good. ये विचार बदल सकते See, हो? be very true. Let us be very true to ourselves. अपने आप के साथ ईमानदार बनो। This can never be the kingdom mindset. ये कभी राज्य का ऐसे हमारा ये नहीं रह सकता है And see विचार। what else he goes to say. और देखो वो आगे और क्या कहता है। Verse 19. Yes. और उसने अपने प्राण और अपने प्राण से कहूंगा कि। Okay. Now see the way a man thinks. और देखो मनुष्य कैसे विचार See how I करता है। think. देखो हम कैसे विचार करते हैं। First of all, so he did not give credit to the fruits that the Lord received.
पहले तो उसने खुदा से आभारी नहीं माना क्योंकि खुदा ने उसे ये सारी चीजें Now दी हैं। see what is the second foolish thing is, see what he's trying to tell. दूसरी मूर्खता देखो वो क्या कर रहा है। He's trying to convince his soul. वो अपने प्राण को ये करना चाहता है। See what he's telling his soul. अपने प्राण से देखो क्या बातें कर रहा है। And I will say to my soul, और मैं अपने प्राण से कहूंगा कि soul, thou hast much goods laid up for many years. प्राण तेरे पास बहुत वर्ष है, बहुत सारा संपत्ति रखी है। Can your car satisfy your soul? क्या आपकी गाड़ी आपके प्राण को तृप्त See, कर सकती है? see our own language to ourselves. देखो हम कैसे अपने आप के साथ बात करते हैं। My home can satisfy my soul. क्या हमारा घर हमारे प्राण को संतुष्ट कर सकता है? Can my increase in gold and silver ever satisfy my soul? सोना चांदी में बढ़ोतरी मिलकर क्या हमारा प्राण Never. कभी संतुष्ट हो सकता है? कभी नहीं। But that is the conversation we are having majority of our times to ourselves. बहुत सारी बार हम ऐसी बातें करते हैं अपने आप के साथ। See, you've got X amount of salary now. You have got plus 20% now. Build more, as if to say it is going to satisfy my soul. हमें और ज्यादा पैसा मिल रहा है नौकरी में, तो ऐसे और बढ़ाएंगे जैसे कि वो हमारे प्राण को बचा सकता है या संतुष्ट कर सकता है। And see what else he says. और देखो और वो आगे क्या कहता है। He says, चैन- first of all he starts, I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years. बहुत सारे वर्षों के लिए ये संपत्ति रखी है। Another foolishness. दूसरी मूर्खता। Just because he was prosperous the previous year, पिछले साल उसने उन्नति की, so he thought that this year also he presumed to be prosperous. उसे लगा दूसरे साल में भी वो उन्नति करेगा। Uncertain. कभी नहीं हम ऐसे सोच सकते Is हैं। this not our attitude as well? क्या हमारा सोच विचार ऐसे नहीं होता है? Just because I spent 10 years in doing my service work, does it mean that the next 10 years I will be prosperous and lively? 10 साल हमने नौकरी की, क्या हम 10 साल और उन्नति कर पाएंगे? क्या ये हम ठहरा सकते हैं? But is this not our mindset? क्या हम भी ऐसे विचार नहीं करते हैं? Just because I was prosperous the previous year, I'm dead sure that I'll be prosperous this year as well. पिछले साल हमने बहुत उन्नति की, इसलिए हमें पता है कि अगले साल भी हम बहुत उन्नति करेंगे। And all this he's trying to convince his soul. और ये सारी बातें कहकर वो अपने प्राण को संतुष्ट करना चाहता है। Okay? He says, thou hast much good laid up for many years. You have a good corpus amount. बहुत सारा पैसा है, You work too hard. बहुत मेहनत किया तुमने। Now you do one thing. अभी तुम एक काम करो, Now you take ease, चैन कर, eat, खा, drink, पी and be merry. और सुखी से रहना। Is this not our attitude as well? क्या हम ऐसे विचार नहीं करते हैं? The first thing we get some corpus amount. Isn't this our attitude? जैसे हमें थोड़ा ज्यादा पैसा मिलता है, क्या हम भी ऐसे विचार नहीं करते हैं? But the truth is God against you not having the comforts of life? क्या ऐसा है कि खुदा दिलचस्पी नहीं रखता है कि हम अपने जीवन सुखी से बिताएं? Does God not want you to enjoy your hard work, labor? क्या खुदा नहीं चाहते हैं क्या कि हम अपना जीवन का पैसा जो है वो सुखी से बिताएं? This parable is not about you having wealth, ये दृष्टांत इसके बारे में नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं होना चाहिए, but it speaks about the posture of your heart. लेकिन ये दिखाता है कि हमारा हृदय कैसा है। Do you include God in it? क्या हम इन सारी चीजों में खुदा को शामिल करते हैं? Do I include God? क्या हम खुदा को शामिल करते हैं इन चीजों में? Will I include God the next time I get a raise? जैसे अगली बार हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे, क्या हम खुदा को शामिल करेंगे उन चीजों में? Will my mindset change from an owner to a steward? क्या हमारा नजरिया बदलेगा कि हम मालिक से अभी सेवा में हैं खुदा के? If we are able to do this even 2% 2% भी यदि हम ये चीजें कर पाए till the month of August or September, अगस्त से सितंबर तक, it's a big thing ये बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए, because we've never acknowledged God in our lives, क्योंकि हमने खुदा को कभी आभारी नहीं माना, even though He gave us the भले increase. खुदा ने हमें सारी चीजें दी है। Okay? So first of all, He did not give God the credit of His increase. पहली बात उसने खुदा से आभारी नहीं माना क्योंकि खुदा ने उनको सारी चीजें दी है। Second foolish thing He did is He went to convince his soul, that is spiritual, दूसरी मूर्खता की जो अपने प्राण को जो आत्मिक है उसे समझाने की कोशिश it की। could be satisfied by physical things. उससे लगा कि ये सारी बाकी की सांसारिक चीजों से वो संतुष्ट होता है। And then the third thing he assumed that he has plenty of years to do it. और तीसरी मूर्खता ये है कि उसे लगा कि बहुत सारे वर्ष है उसके पास, Therefore, he wants to enjoy comfort अभी वो सारी चीजों का लुत्फ उठाना चाहता है without submission to God. खुदा के आगे आदि नहीं होकर। Okay? But see what happens. देखो फिर क्या होता है, See the reply. देखो उत्तर See- क्या आता है, प्रत्युत्तर क्या आता See, है। don't be misled. The first thing I started was to have a kingdom mindset. पहली चीज क्या होना है हमारे जीवन में, हमने राज्य का मकसद रखना है। This parable is not against you
saving money or enjoying the good things in life. No. ये दृष्टांत का ये मतलब नहीं है कि हमें पैसे नहीं बचाने हैं या अच्छा जीवन नहीं बिताना है। Neither does it condemn a rich man. ना ही वो ऐसे धनवान व्यक्ति को ये दुत्कारता है। Because I told you this was a parable told between two brothers where one brother was not rich दो भाइयों के बीच का है ये बातें, क्योंकि एक भाई उसमें से अमीर नहीं था and he was fighting for a share. और वो अपना हिस्सा मांग रहा था दूसरे भाई से। So this is not to condemn anyone who is rich, ये किसी को दुत्कारने की बात नहीं है जो अमीर है, and this is not to leeway the poor, ना ही गरीबों को नीचा दिखाने के लिए, because even the poor have this mindset. क्योंकि गरीबों के पास भी ऐसा ही विचार रहता है। The moment they get a stable job, you can't touch them. जैसे उन्हें एक ऐसे नौकरी मिल गई आप उसे छू भी नहीं सकते हो। They say Bible study सब भाड़ में गया, पहला मेरा काम है। मेरे को क्या फिक्र है सब किंगडम के बारे में, मेरे को मेरे जॉब की पड़ी है। क्या ये क्या राइचसनेस और क्या पीस और क्या विजन और क्या पर्पस, पैसा नहीं आ रहा हाथ में, अभी मेरे को पैसा मिल रहा है। दिस इज आवर एटीट्यूड। सो दिस हमारा इज नजरिया ऐसे होता है। सो दिस इज नॉट टू लीवे द पुअर, गरीबों को नीचा दिखाने के लिए Because- अमीरों को दुत्कारने की बात नहीं बिकॉज है। द फर्स्ट थिंग दे डू, इवन द पुअर हैव दिस प्रॉब्लम। गरीबों में भी यही समस्या है। ओके, they believe that they have many years left, उन्हें ऐसा लगता है उनके पास बहुत सारे वर्ष पड़े हैं। but now the creator king interrupts. अभी रचने वाला राजा वो बीच में आता है। He interrupts a self-ruled man एक ऐसे मनुष्य के साथ बात करने के लिए जो खुद के अधीन है, who lives on his own terms. जो खुद के अधीन हो जाता है अपनी चीजों See के his लिए। words. देखो खुदा क्या कहता And है। believe me, this is the majority of us. और ये बहुत सारे लोगों के लिए है, हम में से। Okay? Read 20. परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, Hey मूर्ख, thou fool. This fool is not name calling. ये मूर्ख जो है उसका नाम नहीं है, This is divine judgment. ये खुदा का दिव्य न्याय है। He tells him you're a fool to think that you could satisfy the emotional, mental, the spiritual, and all these parts by an increase that you gain. खुदा ये कहना चाहता है कि तुम तुम्हारे आत्मिक भावनाएं चीजों के लिए ऐसे सारे पैसों से उसको संतुष्ट कर सकते, ये नहीं होता है। You sought your security in possessions. तुम्हें क्या लगा तुम सारी चीजें बटोर कर ऐसे संतुष्ट रह पाओगे? Your security and peace comes from what you own. तुम्हें क्या लगा कि तुम सुरक्षितता कैसे पाओगे जैसे तुम सारी चीजें पाओगे अपने पास? If my security comes from the things that I own, that every year my increase comes, so at the end of the day I'm at peace because I know the next 20 years I have enough money. If my security comes from those things, यदि हम अपनी सुरक्षितता ज्यादा पैसे कमाने में 20 साल में ज्यादा पैसे मिलेंगे उसमें ढूंढते हैं, then see what the Lord calls you. देखो फिर खुदा आपको क्या और बुलाता me. है या हमें क्या बुलाता He है? calls you a fool, तुम्हें मूर्ख बुलाता है। and see what he does. और देखो वो क्या कहता है, See, read next. इस रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। This night is it. इसी रात के बारे में You बात made too many plans, तुमने बहुत सारी योजना बना ली है, too many trips, बहुत सारी चीजें सोच ली, long weekends. You thought of all these things, ये सारे कहाँ घूमना है, ये सारी चीजें तुमने सोच but लिया। you don't acknowledge that I have the right to take your life. लेकिन तुम ये नहीं जानते हो कि मेरे पास अनुमति है कि मैं तुम्हारा जीवन तुझसे छीन लूं। You don't acknowledge that I can get a crisis in your life. तुम ये नहीं जानते हो कि तुम्हारे जीवन में मैं हालातें तैयार कर सकता You हूँ। think that all this year your life is going to be like a straight path. तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये सारा वर्ष बहुत सीधा चलने वाला है? But this night, लेकिन इसी रात your soul shall be required of you. तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। Was he able to negotiate? क्या वो खुदा के साथ Was he ऐसी able बात to कर say सकता that, है? no Lord, give me 2 more years? क्या वो बात कर सकता था कि नहीं अरे खुदा this मैं is- 2 साल दो? This is a declaration. ये खुदा की ओर से घोषणा है। This night, इसी रात to hell with your years. अभी तुमने कितने वर्षों के बारे में सोचा वो सब छोड़ दो। You never acknowledge me. तुमने कभी हमारा आभारी नहीं You माना never है। acknowledge my kingdom. मेरे राज्य के विषय में कभी विचार नहीं किया है। Not once you thought about advancing my ways. एक बार भी मेरे राज्य को आगे बढ़ाने के विषय में नहीं सोचा। See, so God says, but God said to him, thou fool, this night thy soul shall be required of thee. तुम्हारा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। Are we ready? क्या हम तैयार हैं? If today, this night, if the Lord requires the souls of us, क्या आज रात अगर खुदा हमसे हमारा प्राण ले ले, would we be ready? क्या हम तैयार हैं फिर? कि मैंने गाना गाया सुबह तो मैं रेडी हो गया. Not true at all. ये बिल्कुल सच नहीं है। See, don't believe
all these New Year resolutions and all this nonsense. ये नए साल में नई नई योजनाएं बनाते हो, उसमें विश्वास मत करो। If you are outside the kingdom, यदि आप राज्य के बाहर हो, these words should trouble you. ये चीजों से आप ऐसे व्याकुल होने चाहिए, But because this is a man outside the kingdom, क्योंकि ये मनुष्य जो है वो राज्य के बाहर का मनुष्य है, under a self-rule, जो खुद के अधीनता में है। like the majority of us. हम में से बहुत लोग भी ऐसे ही हैं। Okay? Now, 21. ऐसे ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। Okay? So the question to ask ourselves today: are we rich towards God? क्या हमने ये सवाल पूछना चाहिए कि हम खुदा की ओर से धनी हैं? Do we think about His kingdom? क्या हम खुदा के राज्य के बारे में विचार करते हैं? Do we think about helping the orphans? क्या हम अनाथों की सेवा करना चाहते हैं? Do we think about anything regarding the kingdom of God when we get an increase? जैसे हमें पैसे में बढ़ोतरी मिलती है, क्या हम कभी परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचते हैं? And if the Lord requires our soul today, और यदि खुदा आज रात का हमारे प्राण हमसे मांगे, are we ready? क्या हम तैयार हैं? Or we are going to base our New Year resolution today? या हम अपने नए साल की नई योजना के बारे में सोचने वाले हैं? See, then he gives the solution और उसका क्या सुझाव है ये देता है, to an anti-kingdom mindset. जो परमेश्वर के राज्य के विरुद्ध है वो व्यक्ति के He लिए। gives the solution to a person who actually needs to be a kingdom person. उस व्यक्ति को यह सलाह देता है जो सच में ऐसे राज्य का व्यक्ति होना चाहिए। See, read 22. 22 में देखो, There, yeah, read. फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर की कि हम क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर ढककर है। Yes, 24 also. कौओं पर ध्यान दो, वे न बोते हैं न काटते हैं, न अपने भंडारों में भरते हैं और न खेती करते हैं, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। Okay. See, so he gives the solution. He tells them, therefore I say to you, take no thought therefore for your life, what you shall eat, neither for the body, what you shall put on. For the life is more than meat, and the body is more than raiment. You are made for you are not made for these things. तुम्हें इन चीजों के लिए नहीं बनाया था। That's why I'm saying, if the head of our homes are not aligned to the vision of the king, यदि हमारे घर के मुख्य जो है वो राजा के बारे में नहीं सोचते हैं, if our homes are not the colonies of this great king, यदि हमारे घर जो है इस खुदा के राज्य के अनुसार नहीं चलते हैं, then we must repent तो हमने पश्चाताप करना है and strive to be under this kingdom. और इस राज्य के अधीनता में आने के लिए श्रम करना है। The God's rule has to be our peace. खुदा का राज्य जो है हमारी शांति रहनी The चाहिए। kingdom of God has to be our security. परमेश्वर का राज्य में हमने अपनी सुरक्षता खोजनी है। Okay, repent. पश्चाताप करो, For the kingdom of God is at hand. क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। Okay. Wealth will not secure your soul. पैसे से हम अपने प्राण की सुरक्षता नहीं कर सकते हैं। Comfort will not prepare you for your God. हम सारी चीजों का लुत्फ उठाते हैं, उसकी वजह से हम खुदा के लिए तैयार नहीं रहेंगे। Comfort without submission to God. खुदा के सामने अधीन यदि हम नहीं होंगे, Only repentance. सिर्फ और सिर्फ हमें पश्चाताप करना पड़ेगा। This change of rule, ये जो राज्य का जो बदलाव है, this range of self-rule, this change of self-rule खुद के राज्य से बदलाव जो हमें करना है, to the rule of Christ यीशु मसीह के राज्य के अधीनता में आने के लिए is a must. ये बहुत ज्यादा जरूरी है। And this is our message. और यह हमारा संदेश है, Not just on 1st Jan, सिर्फ और सिर्फ 1 जनवरी की तारीख पर नहीं, but throughout this whole year. इस साल भर के लिए यही हमारा संदेश है। We must have a vision हमें एक ऐसा मकसद रहना चाहिए that aligns to the king. जो राजा के मकसद के साथ जुड़ा Okay? हुआ हो, To advance his kingdom, ताकि हम उनके राज्य को आगे बढ़ा सके, to seek his kingdom, ताकि हम उसके राज्य को खोज सके, to seek his righteousness. उसकी धार्मिकता को खोज सके, And all these things will be added to और ये us, बाकी की सारी चीजें जरूर जोड़ी जाएगी। provided our priorities are correct. पहले हमारे मकसद, हमारी प्राथमिकता क्या है वो सही रहनी चाहिए। Time and again I'm telling you, see, the head of our homes do not have a vision today. बार बार हम यही दोहरा रहे हैं, हमारे घर के मुखिया का कोई मकसद नहीं अपने जीवन का। They think finance is everything. उन्हें लगता है पैसा ही सब कुछ है। They just don't think that my homes have to be under a vision. वो सोचते ही नहीं है कि हमारे घर की भी कोई दृष्टिकोण रहनी चाहिए। Glorifying God in my events, in the activities daily.
is my vision. रोजमर्रा के जीवन में हमें खुदा को महिमा देनी है, ये कभी ऐसे नहीं सोचते And हैं। this is visible through our actions. हमारे कार्यों के द्वारा ये हम बता सकते हैं। Okay, so please go home, think about it. Do I have a vision? What is my vision for this life? घर जाकर हम सोचें कि हमारा दृष्टिकोण क्या है अपने जीवन को लेकर। And some of us are dead at 30 and they are waiting to be buried at 60 because they are dead long back. हम में से बहुत लोग 30 साल की उम्र में ही मर चुके हैं, लेकिन दफनाए जाने के लिए वो 60 साल की उम्र तक रुके रहते हैं। But some of us are born at 30, लेकिन हम में से कुछ हमारा जन्म 30 साल की उम्र में हुआ है। advancing God's kingdom. परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। And God will never leave such people. और खुदा इन लोगों को कभी नहीं त्यागेगा, कभी God नहीं will छोड़ेगा। never leave such people ऐसे लोगों को कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, because His blood was shed for such. क्योंकि उनका लहू ऐसे लोगों के लिए बहाया गया। Okay, so repent, for the kingdom of God is at hand. पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। The rich fool did not lose his kingdom at death. पर उस मूर्ख ने, उस धनवान व्यक्ति ने अपना धन जो है मृत्यु में नहीं गवाया। नहीं, the rich fool did not lose the kingdom of God at death. उस धनवान व्यक्ति ने परमेश्वर के राज्य को मृत्यु में नहीं गवाया। He lived outside it all his life long. उसके जीवन भर वो उसके बाहर रहा। And this is something for us to retrospect. और हम में से सब लोगों ने इसी बारे में विचार करने हैं। And I leave you with this answer. Do we know if we are in the kingdom? क्या हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में है या नहीं? How can we say from scripture? वचन में से हम कैसे कह सकते हैं फिर इसके बारे में? How do you know that you possess the nature of the kingdom? कैसे हम बता सकते हैं कि हमारा स्वभाव राज्य के स्वभाव के जैसा है? So many Sundays we kept on repeating the same thing. The इतने nature सारे of the kingdom, the purpose of the kingdom, the vision of the kingdom, the characteristics of the kingdom. राज्य का मकसद, राज्य का उपदेश, राज्य का दृष्टिकोण, यही सब हम सुनते आ रहे हैं इतने दिनों से। But it's okay. See, to really know if you are in the kingdom, you need to read Matthew 5 regularly. मत्ती 5 बार-बार हमें पढ़ना है ये जानने के लिए कि क्या हम राज्य में हैं या नहीं। Again I tell you, the head of our homes have to have a vision. हमारे घर के मुखियों का कुछ तो मकसद या दृष्टिकोण रहना जरूरी है। It must be aligned to the king's vision. और वो राजा के मकसद के साथ जुड़ा रहना चाहिए। Okay, I'll stop here. Glory to God. Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I thank you for this time, Lord. इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। Lord, प्रभु, I lift up to you our hearts, Lord. हम अपने हृदय आपकी ओर लेकर आते हैं। Lord, without the governor, Lord, प्रभु, जो राज्यपाल है उसके बिना we are all barren, Lord. हम ऐसे बंजर जमीन के समान हैं। Our hearts are all barren, Lord. हमारे हृदय भी बंजर जमीन के समान हैं। We cannot modify one sin, Lord, हम एक पाप को भी नहीं खत्म कर पाएंगे without your governor, Lord. आपके राज्यपाल के बिना। And I pray, O Lord, हम प्रार्थना करते हैं, that you would send your governor, Lord, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने राज्यपाल को भेजो, so that you would colonize our hearts, Lord. ताकि आपका जो राज्य है वो हमारे हृदय पर राज्य करे, That we would reflect your nature, Lord. ताकि हमारा स्वभाव आपके स्वभाव के जैसा हो। Whether we have more or whether we have less, Lord, चाहे हमारे पास ज्यादा हो या कम हो, we would be able to say, Lord, हम ये कह सके, I am a legitimate son, मैं खुदा का बेटा हूँ, I am a legitimate daughter. मैं खुदा की बेटी हूँ। All things will work out for me. हमारे लिए सब चीजें हो I जाएगी। must fix my eyes on my King. हमें अपनी नजर राजा पर रखनी है। Give us this vision, Lord. हमारा दृष्टिकोण ऐसा बनाओ। Give us this vision throughout this year, Lord. इस साल भर में हमारा दृष्टिकोण ऐसे ही बनाए रखो। Whether I have less, Lord, चाहे हमारे पास कम हो or whether I have more, या Lord, हमारे पास ज्यादा हो, help us to tell our souls, Lord, हमें ऐसे मदद करो कि हम अपने प्राण से ये बोल सके I am a legitimate son, Lord. कि हम खुदा के बेटे I हैं, am a legitimate son, Lord. हम खुदा की बेटी हैं। Thank you, Lord, for today's day. धन्यवाद आपका आज के दिन के We लिए। give you all the glory, Lord. हम सारी महिमा आप ही को देते हैं। Be glorified through this time, my God. आपको महिमा मिले इस समय के द्वारा। Loving Lord, प्रिय प्रभु, make this prayer हम ये प्रार्थना in the name of my Lord and Savior. मेरे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन।